साथियों जोहार। आज मैं आपसे राजनीति को लेकर बात करूंगा। बहुत सारे लोगों का सवाल है, चुनाव चल रही है तो वोट किसको देना है। और इस साल का चुनाव आदिवासियों के ख्याल से भी, आदिवासी समाज के ख्याल से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसका कारण यह है कि अभी वर्तमान में जो सरकार है केंद्र में और कई राज्यों में और खासकर केंद्र में, ये सरकार भारत के संविधान को आज न कल वो बदलने के लिए कोशिश में वो जुटी हुई है। अगर ये सरकार दोबारा वापस आती है तो हमारा अस्तित्व खत्म हो सकता है। भारत का संविधान जो है उसको बदलने के लिए क्या करना चाहिए। भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इस संविधान को नहीं बदला जा सकता है। भारत का संविधान को संशोधन करने या उसको बदलने के लिए 1/3 1/3 बहुमत चाहिए। राज्यसभा में 1/3 और लोकसभा में 1/3। और इनकी जो है भाजपा की आने वाले समय में अगर ये लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं फिर से, तो कुछ दिनों के बाद राज्यसभा में इनकी पूर्ण बहुमत हो जाएगी। और जब पूर्ण बहुमत दोनों सदन में हो जाएगा तो ये लोग संविधान को बदल देंगे। अगर संविधान को बदल देंगे तो हमारे लिए क्या चीज़ खत्म होने का डर है। एक तो 5वीं अनुसूची जो है कि संविधान का अनुच्छेद 244 उसको खत्म करेंगे। हमारा अभिव्यक्ति की आज़ादी भी खत्म होगा। आरक्षण का अधिकार जो है संविधान का अनुच्छेद 15(3), 16(3) और उसी का एक्सटेंशन जो है संविधान का अनुच्छेद 330, 332, 335, ये सारे चीज पर जो है कि खतरा मंडरा रहा है। भाजपा जो खासकर मनुवादी व्यवस्था को पुनः लागू करना चाहता है, वो वर्ण और जाति व्यवस्था में विश्वास करते हैं, तो वो वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और आदिवासी को शूद्र बना के रखना चाहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि भारत का संविधान को बरकरार रखना, उसी में हमारा आदिवासी का संरक्षण भी है। तो सवाल उठता है कि हम किसको वोट देंगे। आदिवासी लोग, भारत के आदिवासी किसको वोट देंगे। कौन आदिवासी का संरक्षण कर सकता है। क्या कांग्रेस कर सकती है, क्या स्थानीय और जो पार्टियां हैं वो कर सकते हैं। अगर पिछला 70 साल का राजनीतिक इतिहास को आप देखेंगे भारत का, तो बहुत स्पष्ट है कि जितने भी पार्टियां हैं आज तक इस देश में शासन किए हैं या राज्यों में शासन किए हैं, किसी ने आदिवासी अस्तित्व को नहीं समझा या समझने के बाद भी उसको संरक्षण नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि उनकी पूरा राजनीति जो है प्राकृतिक संसाधन पे ही टिका हुआ है। प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा, पहाड़ों को बेचते हैं, ये पूंजीपतियों को देते हैं, पूंजीपति बेचते हैं और जब वो पैसा कमाते हैं तो उसी पैसा को चुनाव के समय में राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए देते हैं। तो ये ऐसा लिंक है। हम आदिवासी लोग कहते हैं कि जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, हम अपने इलाकों को नहीं देंगे, यहाँ पे हमारा शासन चलेगा। तो आज की वर्तमान राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका जो सोच है, उनका विचार है, उससे हमारा जो है सोच और विचार बिल्कुल अलग है। इसको मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने समझा और वो आदिवासी राजनीति को उन्होंने बड़े पैमाने पर खड़ा करने की कोशिश की थी। लेकिन जब इनको समझ में आ गया कि आदिवासी राजनीति खड़ा हो जाएगी तो उनका जो है कि अस्तित्व संकट में आ जाएगा। फिर आदिवासी लोग जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा को नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा को जाल में फंसाया, उनको ट्रैप किया और उन आदिवासी राजनीति को मटियामेट कर दिया। आज हमें पुनः अगर अपना अस्तित्व को बरकरार रखना है तो पुनः हमें नए तरीके से राजनीति शुरू करनी पड़ेगी। हमारे लिए समस्या क्या है? हम राजनीति नहीं समझते हैं और हमारे नेता भी अच्छा नहीं है। राजनीति नहीं समझते हैं का अर्थ 2-3 बहुत एग्जाम्पल है। एक उदाहरण है, हम लोग नारा देते हैं जान देंगे जमीन नहीं देंगे। लंबे समय से आंदोलन चल रहा है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, अलग अलग जगह पे विस्थापन के खिलाफ। सारे जगह पे नारा है जान देंगे जमीन नहीं देंगे। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो हम लोग बढ़ जाते हैं, हम लोग उनको सत्ता दे देते हैं जो हमारा जान भी ले लेते हैं और जमीन भी लेते हैं,
क्योंकि वही लोग जो है कि पूंजीपतियों को लेकर आते हैं, एमओयू साइन करते हैं, उसके बाद जो है कि हम लोग विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो पुलिस को लाकर उसे पुलिस से गोली चलवाते हैं हमारे ऊपर में, फर्जी केस किया जाता है, लाख हजारों हजारों लोग जो है वो उनके ऊपर केस चल रहा है पूरा देश में, कई लोग जेल में गए, जेल में लोग हैं अभी भी। तो ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, हमें राजनीति समझना है। उसी तरह एक उदाहरण दूंगा मैं, हम लोग नारा देते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन गांव में जाके पूछेंगे ये जमीन किसका है, तो अपना रायती जमीन को छोड़कर बाकी जमीन को बोलते हैं नहीं ये तो परती जमीन है, ये सरकार का है। उसी तरह गांव का जंगल के बारे में पूछेंगे कि ये जंगल किसका है, तो लोग बोलते हैं कि ये तो सरकार का है, वन विभाग का है। तो फिर हम लोग नारा देते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, उसका क्या मतलब है, इसी को तो समझना है। हम इसको नहीं समझ पाते हैं, हमारे नेता भी नहीं समझते हैं। झारखंड में देखिए पिछला 2 साल सीएनटी और एसपीटी कानून में जो संशोधन किया झारखंड सरकार ने, उसको लेकर पूरा राज्य में जनाक्रोश था, लगातार आंदोलन हुए। लेकिन अभी देखिए पिछले 6 महीना में का इतिहास उठा के देखेंगे तो मैं देखता हूँ रघुवर दास जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने संशोधन किया, संशोधन लाया। खैर वो संशोधन नहीं हो पाया विरोध की वजह से, लेकिन आज की तारीख में जो व्यक्ति संशोधन लाया उसी को हमारे आदिवासी फूल माला से स्वागत कर रहे हैं, मांदा ढोल नगाड़ा लेकर उनके स्वागत में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो हम आदिवासी कैसे बचेंगे? जो व्यक्ति जो आपका दुश्मन है, जो आपका जल जंगल जमीन खनिज संपदा सबको लूटकर पूंजीपतियों को दे देना चाहता है, सीएनटी और एसपीटी कानून जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा सुरक्षा कवच है, ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के खून से लिखा हुआ दस्तावेज है कहते हैं। लेकिन उसको छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति का हम फूल माला से स्वागत कर रहे हैं, तो फिर हमारी राजनीति कहाँ गई? हमारे नेता लोकसभा में 47 एमपी हैं जो रिजर्व सीट से जाते हैं। पूरा देश का अगर एमएलए को आप गिनेंगे तो 500 से ज्यादा है। लेकिन देखिए सारे राज्यों में कानून है। कानून क्या कहता है? जमीन को लेकर कानून कहता है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं लेगा। लेकिन पूरे देश में देख लीजिए आदिवासियों की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से गैर आदिवासियों का बड़ा बड़ा अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल सब कुछ बन रहा है। लेकिन ना लोकसभा में आवाज उठता है, ना विधानसभा में चर्चा होती है, ना एक दिन स्थगन प्रस्ताव आता है। तो फिर हम बचेंगे कैसे? इसीलिए इस परिस्थिति से हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी राजनीति जो होनी चाहिए वो आदिवासी पहचान पर होनी चाहिए। हमारी राजनीति जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारा स्वशासन पर। जिस मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि ये जो 5वां अनुसूचित इलाका है, आदिवासी इलाका है, उसमें हमारा शासन चलना चाहिए। उसके अलावा हमारी राजनीति होनी चाहिए, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी जो है कि हमारा अस्तित्व और हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा, उसको कहते हैं हमारा लैंड टेरिटोरी एंड रिसोर्सेस। हमारा जमीन, हमारा इलाका और जितना भी हो उस इलाका में प्राकृतिक संसाधन है, चाहे जंगल है, खनिज संपदा है, पहाड़ है, नदी है, बालू है, सब पर हमारा अधिकार होगा। और इन्हीं बातों पर जो राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, इन्हीं मुद्दों पर जो राजनीतिक दल हमारे लिए लड़ेंगे, हमारे साथ खड़ा होंगे, उन्हीं राजनीतिक दलों को हमें चुनना चाहिए। इसीलिए मैंने 3 नारा दिया है आप लोगों के लिए। पहला मैं बोल रहा हूँ पहले माटी बाद में पार्टी। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग अलग अलग पार्टियों में बट गए हैं, लेकिन हम लोग का माटी यानी जमीन को कोई बचा नहीं रहा है, कोई भी राजनीतिक दल नहीं बचा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछला 70 साल तक हम लोग अलग अलग पार्टियों में बटे हुए थे। अभी आप नए सिरे से आइए, जो राजनीतिक दल हमारा माटी बचाने के लिए लड़ेगा उसको हम अपना वोट देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले माटी बाद में पार्टी। दूसरा नारा है मेरा पहले समाज बाद में व्यक्ति। ये नारा इसलिए दिया हूं मैं कि हम लोग व्यक्तिवादी हो गए हैं। गैर आदिवासी समाज का जो व्यक्तिवादी नेचर है, प्रकृति है, उसको हम लोग ले लिए हैं। हमारा समाज जो है कि सामुदायिकता का समाज है, हम अकेले अकेले नहीं बचेंगे। आज हम लोग चुनाव क्यों हारते हैं? क्योंकि हमारा दुश्मन एक खड़ा होता है और हम लोग अपना समाज, आदिवासी समाज का 10-15 लोग खड़े होते हैं, तो अपना वोट जो है कि आपस में हम लोग बांट लेते हैं। इसकी वजह से हमारा दुश्मन जीतता है। तो आज तक हम लोग मैं करते रहे। आजकल मैं देखता हूँ जितने भी आंदोलनकारी हैं सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर आप कैसे जीतेंगे?
तो अभी जो है कि मैं का बात नहीं, मैं से हम लोग कभी नहीं जीत पाएंगे, अभी हम होना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले समाज, उसके बाद में व्यक्ति। समाज नहीं रहेगा तो एक व्यक्ति बच नहीं सकता है। आदिवासी समाज ही सामुदायिकता का समाज है, इसलिए समाज को बचाना है तो पहले समाज के लिए हम लोग वोट करेंगे, व्यक्ति के लिए वोट नहीं करेंगे। जो पार्टी हमारा समाज बचाएगा उसके लिए वोट करेंगे। और तीसरा मैं बोल रहा हूँ पहले आदिवासी बाद में धर्म, क्योंकि हम लोग जो है कि हमारा दुश्मन धर्म के नाम से हमें बांध दिया है। हमारा दुश्मन को मालूम है कि ये लोग जब एक हो जाएंगे तो हम हार जाएंगे, हम उनका जमीन जंगल नदी पानी खनिज संपदा नहीं लूट पाएंगे। इसीलिए वो चालाकी से धर्म को एक हथियार के रूप में उपयोग करके हम लोगों को सरना, ईसाई, हिंदू या और अनेक तरह से बांट दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग धर्म के नाम से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हम आदिवासी हैं। धर्म तो विश्वास का चीज है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलने लगते हैं हमारा दुश्मन का बात सुन के कि वो सरना है वही आदिवासी है। तो कल को कोई गैर आदिवासी सरना धर्म मानेगा तो वो भी आदिवासी हो जाएगा क्या? नहीं, आदिवासी होने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी धर्म पर विश्वास नहीं करता है तब भी वो आदिवासी है। वो इसलिए आदिवासी है, वो आदिवासी माँ बाप से जन्म लिया, उसका खून में आदिवासियत है। तो इसीलिए हमारे लिए समाज यानी आदिवासी, और उसमें मैं देखता हूँ कि हम लोग बहुत टाइम में उरांव, मुंडा, खड़िया हो, संताली ऐसे में भी बढ़ जाते हैं। जैसे खूंटी इलाका में चर्चा हो रहा है कि नहीं मुंडा ही कैंडिडेट होना चाहिए, कई जगह पे नहीं उरांव ही कैंडिडेट होना चाहिए। नहीं, हम लोग ऐसे में नहीं जीत पाएंगे। हम लोगों को ये समझना है कि उरांव है, मुंडा है, खड़िया है, संताल हो है या फिर गोंड है, जो भी है वो आदिवासी है। तो हम लोग पहले आदिवासी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आदिवासी बाद में धर्म। धर्म विश्वास का चीज है। धर्म में अगर कोई भी विवाद है वो आपस में बैठ के निपटाइए, लेकिन हमारी राजनीतिक ताकत को जो है कि हमारा दुश्मन इसी धर्म के नाम से खत्म कर रहा है। इसलिए मेरा ये जो 3 नारा याद रखिए, पहले माटी बाद में पार्टी, पहले समाज बाद में व्यक्ति, और पहले आदिवासी बाद में धर्म। अगर इस रास्ता से हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है कि अपना अस्तित्व बचा पाएंगे, क्योंकि हम अपने बदौलत जो है कि लड़ाई लड़ेंगे तभी हम जीत पाएंगे। हम लोग दूसरों को नेता मान के, दूसरों को अपना जो है कि आदर्श मान के, या दूसरों गैर आदिवासियों को जो है कि अपना एक मॉडल मान के लड़ेंगे तो हम लोग कभी जीत नहीं पाएंगे। हमारे पूर्वज लोग एकजुट थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दिया। आज समय है हम लोग भी एकजुट होकर अपना अस्तित्व को बचाने के लिए एक साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।